कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज किसी सदिश का सदिश से गुणनफल, इसके विषय में जानेंगे कि सदिश से सदिश का गुणनफल जब अदिश होता है और उसके बाद सदिश का गुणनफल सदिश से सदिश भी होता है। तो आज सदिश का सदिश से गुणनफल के विषय में जानेंगे। क्या है देखिए, सदिश राशियों में परिमाण के अतिरिक्त दिशा भी होती है, अतः इन राशियों का गुणन साधारण बीजगणितीय रीति से नहीं किया जा सकता। दो सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश भी हो सकती है तथा सदिश भी। उदाहरण के लिए बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। इनके गुणन से प्राप्त राशि कार्य भी हो सकती है और बल आघूर्ण भी। कार्य एक सदिश अदिश राशि है जबकि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। जब दो सदिशों को के गुणन से अदिश राशि प्राप्त होती है तो सदिश के इस गुणनफल को या गुणन को अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं तथा इस गुणन को दो सदिश राशियों के बीच बिंदु डॉट लगाकर व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे a और b दो सदिश राशियां हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a डॉट b। इसे a डॉट b पढ़ते हैं, बिंदु लगाया हमने डॉट। अब इसके विपरीत जब दो सदिश राशियों के गुणन से सदिश प्राप्त होता है तो सदिशों के ऐसे गुणन को सदिश गुणनफल कहते हैं, ये गुणन कहते हैं। इसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस गुणन कहते हैं। इस गुणन को दो सदिशों के बीच क्रॉस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगा करके निरूपित करते हैं। जैसे कि a और b दो सदिशों का गुणन a क्रॉस b, a सदिश क्रॉस b सदिश, इसे a क्रॉस b पढ़ते हैं। अब देखिए पहला स्टेप है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको लेकर चलते हैं हम कि दो राशियों का अदिश गुणनफल, दोनों सदिशों के, दो सदिश राशियां हैं, उनका अदिश गुणनफल जो है दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की कोसाइन या कोज्या जिसे बोलेंगे हिंदी में, गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यदि a b दो सदिश हैं जिनकी दिशाओं के बीच कोण थीटा है तो इसका अदिश गुणनफल a डॉट b इज इक्वल टू a सदिश a डॉट सदिश b बराबर a b कॉस थीटा, जहां a तथा b क्रम से a और b के परिमाण है। देखिए यहां खाली a लिखा, बिना तीर के लिखा, तो ये परिमाण बता रहे हैं। a वेक्टर a का परिमाण a है और वेक्टर b का परिमाण b है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज में देख लें, ये एक वेक्टर a इसकी दिशा, ये b है, इनके बीच में थीटा कोण। अब हम b से लंब डाल दिया bn, तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कण। आधार क्या है इसमें, ON बटे OB। ON को क्या कह सकते हैं हम, b, या ON बराबर OB कॉस थीटा। ON को क्या लिख सकते हैं, ON को a लिख सकते हैं और OB को लिख सकते हैं OB, b है, b वेक्टर है, तो ON बराबर b कॉस थीटा हो गया। परंतु ON सदिश b का सदिश a की दिशा में वियोजित घटक है। ON जो है, देखिए ON यही तो है, और ये सदिश b का, सदिश b है ये वाला, का a की दिशा में, a की दिशा में वियोजित घटक है। ये इसका घटक बन जाएगा, इसके टूट एक इधर को आएगा घटक इसका, एक इसको आएगा, तो ये वाला वियोजित घटक हो गया इसकी, किसकी दिशा में, a की दिशा में। एक ऊपर आएगा इसका घटक, उससे हमें मतलब नहीं है। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या a अलग कर दे b कॉस थीटा, यानी a b का a की दिशा में वियोजित घटक। अतः दो सदिशों का के अदिश गुणन की परिभाषा को निम्नलिखित रूप से हम भी व्यक्त कर सकते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे सदिश
के पहले सदिश की दिशा में वियोजित घटक के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ना कह करके हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि b cos थीटा जो है वो क्या है, घटक है किसका, b का एक ही दिशा में। तो आज के पीरियड नंबर इतना ही, कल को किसी के और उदाहरण समझाएंगे। थैंक यू।